अभीर अभिमन्यु का हुआ एक्सीडेंट। मरने से पहले अक्षा ने किया अभिमन्यु से प्यार का इजहार। अभिमन्यु ने अक्षा से मांगे 3 बड़े वादे। अभीर रह गए पूरी तरीके से शॉक्ड। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरीके से अभीर और अभिमन्यु का एक्सीडेंट होता है और आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आप क्या कुछ देखेंगे, किस तरीके से अक्षा प्यार का इजहार करेगी और अभिमन्यु कौन से वो 3 बड़े वादे हैं जो अक्षा से मांगते हुए नजर आएंगे और ऐसे में अक्षा का क्या रिएक्शन होगा, अभीर क्यों शॉक्ड रह जाते हैं। चलिए आपको सारी बातें हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले बोल दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको जरूर से ही कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़ी घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अक्षा और अभिमन्यु है वो जा रहे होते हैं कहीं पे, जहाँ पे अक्षा निकलती है आइसक्रीम लेने के लिए अभीर के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभीर आइसक्रीम की जिद करते हैं और तभी हो जाता है एक्सीडेंट अभीर और अभिमन्यु का, जहाँ पे अभिमन्यु होते हैं सामने की सीट पे बैठे, इसलिए अभिमन्यु को आती है गहरी चोट, जबकि अभीर पीछे की सीट पे बैठे होते हैं इसलिए उन्हें गहरी चोट नहीं होती है। जहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचते हैं अभिमन्यु और अभीर, दोनों की हालत काफ़ी ख़राब होती है। यहाँ पे अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो अभीर और अभिमन्यु हैं दोनों ही अब हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पे अक्षा दोनों के लिए चिंता करते हुए नजर आ रही है। जहाँ पे अक्षा सबसे पहले अभीर से मिलती है और यहाँ पे अभीर काफ़ी हद तक ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं। वहीं पे अभिमन्यु से मिलने जाती है तो अभिमन्यु की हालत बेहद नाजुक होती है। डॉक्टर्स ये तक कह देते हैं कि पेशेंट को बचाना ना बचाना अब उनके हाथ में नहीं है। और यहाँ पे गार्जियन सिग्नेचर्स के तौर पे भी अक्षा सिग्नेचर करते हुए नजर आती है और यहाँ पर हम देखेंगे कि अक्षा अभिमन्यु मिलते हैं, जहाँ पे अभिमन्यु अक्षा से कुछ वादे, कुछ कस्में मांगते हुए नजर आएंगे और ये सब सुन के अक्षा का दिल घबरा जाएगा और अक्षा बोलेगी कि ये सब कुछ हुआ, मुझे कितनी ज़्यादा टेंशन हुई, मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। और साथ ही साथ बातों ही बातों में अक्षा अभिमन्यु से अपने प्यार का इजहार करेगी और बोलेगी कि अभिनव से उनको कभी प्यार हुआ ही नहीं था, अभिनव के साथ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बिताई थी, जी नहीं थी। और यहाँ पर अक्षा की ये शब्द सुनकर अभिमन्यु कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि अभिमन्यु ये जानते थे और ये चाहते भी थे कि अक्षा को अभिमन्यु के अलावा और किसी से प्यार हो ही नहीं सकता। अक्षा अभिमन्यु के इंतज़ार में थी, जीने के इंतज़ार में थी, इतने दिन तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिताए थे, अब जीना चाहती थी। जहाँ पे अक्षा ये सारी बातें बोलते हुए नजर आई है कि एक बार फिर से हम पे वही मुसीबतें आई है और सारी चीज़ें कहती है, जहाँ पे अभिमन्यु कहते हैं कि अब मुझे तुमसे 3 वादे चाहिए और ये वादा कहीं ना कहीं हमारा वेडिंग गिफ्ट होगा, तुम्हें देना ही है। जहाँ पे सबसे पहले अभिमन्यु अक्षा से ये वादा मांगते हैं कि अभिमन्यु रहे ना रहे, अभीर का पूरा ख्याल अक्षा रखेगी, अभीर को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा वादा मांगते हैं कि अभीर के साथ में ये आने वाला बच्चा भी इस दुनिया में आना चाहिए और उसे भी एक माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए और वो तुम दोगी। जहाँ पे तीसरे वादे के रूप में अभिमन्यु अक्षा से ये मांगते हैं कि वो कभी भी समाज में ना डरे, कभी दबे ना, ऐसा ना सोचे कि अभिनव से शादी की, अभिमन्यु से की और फिर से अभिमन्यु से की और सारी चीज़ें हुई है, उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़े, उसे कभी अकेला महसूस हुआ कि वो 2 बच्चों को नहीं पाल सकते अकेला और किसी के साथ की ज़रूरत है तो भी वो किसी का साथ ले, यानी कि फिर से शादी करने की कहीं ना कहीं वादा मांगते हुए नजर आते हैं। और अक्षा भी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। अभिमन्यु तो समझ गए थे कि उनकी जीवनी और है ही कितनी, तो वो ये सारी बातें अक्षा से कह देते हैं, वादा मांग लेते हैं और अभिमन्यु ज़्यादा ना बोले, जो कि उनका ऑक्सीजन मास्क निकाल के बोलना होता है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी तो अक्षा भी ये सारे वादे दे देती है। वेल, तो इस पे आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अक्षा को, हमें कमेंट्स में बताएं।